हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया है या x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया है। तरीका सब सेम ही है, ठीक है। आपको ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्यूब निकालना है, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7। आप एक ही मैंने वन शॉट वीडियो में अलग अलग भी बना सकता था, लेकिन भले लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन मैंने एक ही में सारा का सारा आपका बना दिया है। आपको जो पार्टिकुलर का सीखना हो स्पेशल, आप वहाँ जाके स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन लिख देते हैं। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग को निकालना है, ये तो गिवन है, ठीक है। तो गिवन है। अब देखिए, पहला चीज़ निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे, ये गिवन हम लोग को इन्फॉर्मेशन, ये इज इक्वल टू 3। हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9। अब देखिए, एक्स एक्स कट गया और ये +2 है, +2 कट के इधर आ गया, -2 हो गया। यहाँ +2 बचा था बस, ये -2 हो गया। देखिए, स्टेप्स स्किप करता हूँ मैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। 9 - 2 हो गया 7, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखिए, क्यूब निकालना है। क्यूब कैसे निकालें, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब आप क्यूबिंग कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। क्यूबिंग किए तो क्या होगा, ए क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का वीडियो जाके देख सकते हैं अगर दिक्कत है इसमें, तो ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। मैं याद करने के खिलाफ हूँ बहुत, ठीक है। मुझे खुद चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन आपको याद करना है मैथ में कोई फार्मूला हो तो आप उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब मसल मेमोरी में होना चाहिए, रटना गलत वर्ड हो गया, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है फार्मूला। देखिए, मैं लिख भी देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को ये पूरा पार्ट निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अब देखिए, एक्स एक्स कट गया तो प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू 27। अब देखिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस 9, ये 9 को उधर भेज दीजिए, तो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो एक्स क्यूब लिख भी देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। ये आ गया आपका दूसरा पार्ट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए, लिखते भी जाते हैं वैल्यू, ये आ गया हम लोग का 7, ये आ गया हम लोग का 18, ठीक है। अब देख सकते हैं। अब देखिए, x का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए, x का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 निकालना है। देखिए, इसके लिए हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए, इसको स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 वाला टर्म आ जाएगा। तो ये बस याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग तीसरा पार्ट निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 49। ये कट गया, ये +2 इधर आ गया, -2। तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 47, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 47। अब देखिए, पावर 4 निकालना है, अब पावर 5 निकालना है, ठीक है। तो पावर 5 बाद में निकालेंगे, पहले पावर 6 निकालते हैं, ठीक है। या पावर 5 भी बता ही देता हूँ, जैसे पहले पावर 5 ही बता देता हूँ, देख लीजिए, सीक्वेंस में ही चलते हैं। तो x का पावर 5 प्लस वन बाई एक्स का पावर 5, ठीक है।
देखिए इसके लिए हम लोग को कैसे 5 बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 2 5 होगा, जैसे आप देखे होंगे x² इंटू x³। तो ये 3 2 या 6 थोड़ा ना हो जाएगा, 5 ही ना होगा, प्लस हो जाता है, 2 + 3 हो जाता है। ये क्या होगा x⁻² + 3। तो वही काम हम लोग करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का वैल्यू याद रख लीजिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4th, देखिए x मैं लिख देता हूँ, x + 1/x का वैल्यू कितना था, 3 था। x² + 1/x² का वैल्यू कितना था, 7 था। x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना था। देखिए पावर 5 निकालना है तो ये तीनों आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट पावर 5 निकालने का। जैसे ये सब डायरेक्ट हमने निकाल लिया था, क्यूब निकालने के लिए आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ा था। तो x³ + 1/x³ क्या होगा था, 18 था, ठीक है। 27 - 9 आया था, ठीक है। अब देखिए x⁻5 + 1/x⁻5 निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, एक टर्म लिखा x² + 1/x², दूसरा टर्म लिखा x³ + 1/x³। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी जगह क्या आया है 7, और इसकी जगह क्या आया है 18, ठीक है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सप्रेशन में, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अलजेब्रिक टर्म इधर, कांस्टेंट टर्म इधर। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, x² इंटू x³, ये हो गया x⁻5, x² इंटू 1/x⁻3, तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x² प्लस x³ इंटू x³, तो ये हो जाएगा प्लस x। अब देखिए 1/x² इंटू 1/x⁻3, तो ये हो जाएगा 1/x⁻5। यह आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 5 12, 126। अब देखिए इसको हम लोग को रीअरेंज कर देते हैं, x⁻5 + 1/x⁻5, ये एक टर्म हो गया, और x + 1/x ये दूसरा टर्म हो गया, = 126। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू 3, मैंने बोला था इसका भी काम पड़ेगा। देखिए इसका वैल्यू 3 हम लोग को पता है, तो इसका वैल्यू 3 था, ये 3 को हमने इधर भेज दिया तो -3 हो गया, यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में हो गया, तो हो गया x⁻5 + 1/x⁻5 का वैल्यू हो गया 123, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, कहीं कोई दिक्कत है तो बैक कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है x⁻6 + 1/x⁻6, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। x³ का स्क्वायर ये x⁻6 बना देगा, इसीलिए इस वाले का स्क्वायर कर देंगे। बस इसका रिजल्ट याद रख लीजिए, इससे हम लोग ये बनाएंगे। ये देखिए ये निकला था हम लोग का 123, ठीक है। अब ये निकालना है, तो ये देखिए 18 है, तो हम जैसे यहीं कर देता हूँ x³ + 1/x³, ये मैं कर रहा हूँ 5th नंबर। इसका वैल्यू पता था 18, अब x⁻6 निकालना है, तो ये निकालना है x⁻6 + 1/x⁻6, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो x³ + 1/x³ का स्क्वायर किए = 18 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, उतना लिख नहीं रहा हूँ मैं। अब देखिए इसका स्क्वायर किया तो x⁻6 + 1/x⁻6 + 2ab = 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, ठीक है, यही होता है सर। हाँ ये देखिए, और ये देखिए ये दोनों कट गया, अब +2 था इधर आ गया -2। देखिए स्क्वायर वाले से निकालिएगा तो फिर सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। 2ab में 2 बस बच जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका 322, तो x⁻6 + 1/x⁻6 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 322। तो चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 322, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करने में तो मज़ा आना चाहिए आप लोग को। अब देखिए x⁻7 + 1/x⁻7 है, ठीक है। अब देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, यही सब में से बनेगा, कैसे बनेगा बाकी 5 के रिजल्ट में से 7 कैसे बना सकते हैं, पॉज कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। जैसे 5 हमने बनाया क्या, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके, 7 बना सकते हैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अरे बाबा x⁻4 इंटू x⁻3 इंटू x⁻4 x⁻7 ही ना होगा, x⁻3 + 4, जैसे यहाँ पे ये हुआ था 2 + 3 3 + 4,
तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ आप पॉज करके खुद ही बनाइए, ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। जैसे ये है, अब इसको बनाना है, तो ये दोनों रिजल्ट याद कर लीजिए। तो देखिए हमने बना रहे हैं यहाँ 6th नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये 18 है, ठीक है। और हम लोग को पता होना चाहिए क्या, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 47 है। और हम लोग को क्या पता होना चाहिए, ये x प्लस 1/x, ये देखिए यहाँ पे भी लास्ट में x प्लस 1/x का टर्म आ गया था, तो इसमें भी ये चाहिए। मतलब देखिए ऑड पावर में जो है आपको ऐसे ही करना होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये हो गया x प्लस 1/x, मतलब ये भी आपको ये वाला टर्म भी चाहिए होगा, ये 3 है। अब देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, पॉज करके पहले खुद से बनाइए, उसके बाद फिर देखिए, ये हो गया 18 × 47, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके जगह ये, इसके जगह ये, अलजेब्रिक टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया x का पावर 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो प्लस 1/x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो प्लस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1/x का पावर 7। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, इतना मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या चलिए कर देता हूँ। 18 7 जा 126 हो गया, तो 6 होगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 18 4 जा 72 होता है ना, 72 और 12 कितना हो गया, 7 1 8 846, ठीक है, यही होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, क्या पता गलत हो जाए। अब देखिए ये है, मेन मेरा काम है तरीका बताना, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 846 दिया है, ठीक है। अब देखिए x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। अब देखिए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3 लिख दिया। ये 3 को इधर भेज दीजिए, -3 हो गया, तो 843। तो हमने फाइनल इसका भी वैल्यू निकाल लिया, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 हो गया 843, ठीक है। तो ये हो जाएगा 843। अब देखिए सब तो मैंने बता दिया है, लेकिन और जो ओवर क्रिएटिव क्या बोलेंगे उसको, क्यूरियस, ओवर क्यूरियस बच्चे हैं वो लोग के लिए बता रहा हूँ। जैसे x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 निकालना है। ये देखिए सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं होगा, ये चलते जाता है, ठीक है, ये नहीं कि 7 पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, तो ये जो 4 दिख रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा, x का पावर 4 का स्क्वायर, ये x का पावर 8 ही होगा, स्क्वायरिंग वाले तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बता दिया। अब देखिए x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9, ये कैसे आएगा, तो देखिए इसका क्यूब कर दीजिए, सॉरी 3 3 या 9, हाँ इस वाले का क्यूब कर दीजिए, इस वाले का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो आप रिजल्ट देख भी लीजिएगा इसका, देखिए इसका आ जाएगा आपका 18 क्यूब माइनस 3 × 18, ठीक है। ये सब शॉर्ट ट्रिक होता है, ये आपको बता दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है। अरे कि शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, सिंपल, जैसे यहाँ पे क्या किया हम लोग, यही ना किए। इसका आंसर कितना आ गया, x³ प्लस 1/x क्यूब का, x³ प्लस 1/x क्यूब का आंसर क्या आया, ठीक है। जो 3 दिया था तो 3 का क्यूब माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3 × 3, यही ना आया 27 माइनस 9 18, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए 3x प्लस 1/x, ये आ गया आपका पहले से ही 3 है, ये क्या आया था आपका 3 का क्यूब था, तो ये 3 का क्यूब, 3 × 3 यहाँ माइनस हो गया तो 3 × 3, तो वही इसमें भी हो जाएगा, 3 टाइम्स ये माइनस हो जाएगा, क्यूब में 3 टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखिए x का पावर 9 पता चल गया, x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9, ठीक है, सिंपल। x का पावर 10 निकालना है तो क्या कीजिएगा, इस वाले का स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x का पावर 11 प्लस x का पावर 11 निकालना है, तो ये देखिए ये कैसे निकलेगा, x का पावर 11 को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 6 × x का पावर 5, तो ये 6 और 5 ये दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा। जिस तरीके से हमने 5 और 7 का निकाला उसी तरीके से निकलेगा 11 का, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब ये ऑड नंबर के लिए नहीं, प्राइम नंबर के लिए है, ठीक है। प्राइम नंबर का ऐसे ही पावर, प्राइम नंबर पावर का ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। आपको 2 के प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 के लिए क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है।
13 के लिए क्या कीजिएगा, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 13 आ गया। 14 के लिए 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए ये मैं सिंपल बता चुका हूँ, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे अधूरा ज्ञान देना पसंद नहीं है। मैंने बताया तो आपको अब इस टेक्निक का कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको x - 1/x का जानना है तो यहाँ मैंने बताया हुआ था, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं।